Hello my dear friends, so welcome to your own YouTube channel. Today we are going to discuss another most important sexually transmitted disease, cancroid. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल हर्पीस. हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस और पहले ही कर ली है. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कैंक्रॉइड, जिसको हिंदी में अगर आप बात करें तो हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, नरम नासूर. ठीक है, इसको हम हिंदी में नरम नासूर कहते हैं. ठीक, अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ ही है जो सेक्स के दौरान, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में पहुँचती है. और मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये जो कैंक्रॉइड है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग डिसीज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में. ठीक है, वहाँ पर ये सबसे कॉमन होने वाली बीमारियों में से एक है. अब इसका मतलब भी HIV बिल्कुल नहीं होता है. जैसे मैंने आपको पहले कुछ बीमारियों के बारे में बताया, वैसे ही मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि इसका मतलब HIV नहीं होता है. ठीक है, आइए इस बीमारी के बारे में जानते हैं, क्या होता है, कैसा होता है. चलिए देखते हैं. तो देखिए, ये जो है ये एक बैक्टीरिया से होती है ये बीमारी. इस बैक्टीरिया का नाम है हीमोफाइलस डेक्राई, DUCREYI. ये एक बैक्टीरिया है, इससे ये होता है कैंक्रॉइड. और ये बैक्टीरिया जब बॉडी में जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास की स्किन में जब ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो सेम डे या एक दिन में आपको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे. कम से कम 3 से 10 दिन के बाद ही आपको सिम्टम्स दिखेंगे. ये 3 से 10 दिन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है. इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है कि जब आज इन्फेक्शन हुआ है तो 10 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद बैक्टीरिया अपने सिम्टम शो करेगा. इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. ठीक इसी तरह से इस बैक्टीरिया के लिए भी जो इंक्यूबेशन पीरियड की ज़रूरत है वो है 3 से 10 दिन. ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया ये कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, जेनाइटल्स या फिर जेनाइटल्स के आसपास की स्किन को ये इन्फेक्ट करता है. जैसे कि ये पेनिस और वल्वा रीजन को इफेक्ट करता है. वल्वा क्या होता है, ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है लाइक क्लेटाइरस, और जहाँ से एंट्रेंस टू वेजाइना की तरफ का जो एंट्रेंस है वहाँ, और क्लेट वाली ये एरिया में ये बीमारी ज़्यादा होती है. अब देखिए इसमें होता क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ. देखिए इसमें भी पहले क्या होता है कि बहुत ही कठोर सा टेंडर टाइप का, मतलब एक बम्प आपका सामने आएगा. मतलब ऐसे एक सूजन, स्वेलिंग टाइप की आपको दिखेगी. सबसे पहले पेशेंट को एक स्वेलिंग दिखती है, एक दाने जैसा कुछ दिखता है. फिर कुछ दिन के बाद ये दाना क्या होता है कि ये पेनफुल बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या होता है कि ये दाना की जो ऊपर की कवरिंग होती है वो अपने आप डेड हो जाती है, हट जाती है, लेकिन वो दाना ठीक नहीं होता है, वो नासूर में बदल जाता है. ठीक है, वो एक अल्सर में बदल जाता है. अब ये सिफिलिस वगैरह से कैसे अलग है, देखिए जो सिफिलिस वगैरह में जो दाना होता है वो उतना पेनफुल नहीं होता है, पेनलेस होता है, लेकिन इसमें जो दाना होगा आपको, जो बम्प्स आएंगे वो एकदम पेन होगा, उसमें बहुत भयानक पेन होगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इसमें जो होगा क्या होगा कि लिम्फॉइड या ग्रोइन एरिया में स्वेलिंग्स भी देखने को मिलेगी. ठीक है, ग्रोइन एरिया में जहाँ पे लिम्फॉइड फ्लूइड्स वगैरह ड्रेन होते हैं वहाँ पे ये स्वेलिंग देखने को आपको मिलेगी. वहाँ पे टेंडरनेस भी देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो ये ऐसा होता है कुछ. ठीक, कि पहले एक छोटा सा दाना, फिर वो दाने की ऊपरी स्किन हटेगी और उसके बाद वो एक नासूर में बदल जाएगा, अल्सर में बदल जाएगा. और अल्सर कैसा होता है, उसमें अगर आप उंगली धसाएंगे तो वो धसती चली जाएगी. ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है नरम नासूर. ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया 3 से 10 दिन सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद इसके सिम्टम्स सामने आते हैं. मैंने बताया आपको कि US कंट्रीज़ में ये सबसे कॉमनली अकरिंग डिसीज़ है. अब देखिए इसके डायग्नोसिस क्या, ये बात करते हैं. ये डायग्नोस कैसे होगा, लोगों को तो ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये सिफिलिस है कि क्या है, कैसे. तो पहला अंतर तो यही है ना कि सिफिलिस में जो दाना होगा वो पेन नहीं करता है, और इसमें जो दाना होगा वो बहुत पेन करेगा. आउटर स्किन हटते ही वो अल्सर में बदलने लगेगा.
तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं और स्वेलिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। दीज आर सम सिम्टम्स, जिससे सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मैंने पहले ही बोला है, इज़ अ सेल्फ डायग्नोसिस जिसको आप कहते हैं खुद से। फिर अगर डायग्नोसिस की बात है तो जब आप इसका टेस्ट कराने जाएंगे तो इसका टेस्ट जो है सिफिलिस और हर्पीज़ वगैरह का जो वायरस होता है इसके लिए नेगेटिव आएगा, ठीक है। बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं इस सिफिलीज और हर्पीज़ के लिए तो ये बिल्कुल नेगेटिव आएगा। लेकिन अब इसको डायग्नोज तो आपको करना ही है, करवाना ही है, तो डायग्नोज कैसे होगा? इसका डायग्नोज जो बम्प है, बम्प के अंदर के मटेरियल को फिर से उसी तरह से इकट्ठा करना है, सिरिंज के थ्रू निकाला जाएगा। बम्प के अंदर का जो मटेरियल है उसको सिरिंज से बाहर निकाल के फिर उसको इस बैक्टीरिया के कल्चर के लिए टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया का कल्चर में ये पॉजिटिव शो करता है तो इट मीन्स कि द पर्सन इज सस्पेक्टेड विद द कैंक्रोइड, ठीक है। अब उसके बाद ट्रीटमेंट पे आते हैं। देखिए ट्रीटमेंट इसका जो है जनरली ये ट्रीटेबल बीमारी है, क्योर हो जाती है। मैं आपको बता रही हूँ ये क्योर हो जाती है, ठीक है। क्योर तो हो जाती है एक ही डोज से, जनरली किसकी, एजिथ्रोमाइसिन ले लें या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन और इरिथ्रोमाइसिन, इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक्स लेने से, इनमें से कोई दवा लेने से ये बीमारी पूरी तरह से सही हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं सही हो रहा है तो मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं सही हो रहा है तो इट मीन्स कि पर्सन को HIV हो सकता है, ठीक है। ये मैंने देखिए अब बताया कि HIV हो सकता है। अभी तक मैं आपको बताती आई हूँ कि ट्रीट हो जाएगी, सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवा खाएंगे बिल्कुल आराम मस्त। लेकिन अगर दवा खाने से भी नहीं सही हो रहा है, ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं सही हो रहा है, तो इसका मतलब HIV हो सकता है बॉस, ठीक है। तो HIV हो सकता है, तो अब HIV का क्लोज ऑब्जर्वेशन, जो डॉक्टर हैं वो क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे, HIV टेस्ट वगैरह कराएंगे कि आखिर इस दवाइयों के बाद भी क्यों नहीं ठीक हो रहा है। जिथ्रोमाइसिन लिया, इरिथ्रो लिया, सिप्रो लिया, कुछ तो लिया होगा, कैसे नहीं सही हो रहा है, तो HIV हो सकता है, ठीक है। फिर अगर सपोज कीजिए कि कोई ऐसा बंदा है, वो बताएगा तो नहीं, या तो आपको दिखेगा भी नहीं कि भाई उसको क्या है क्या नहीं, हमें कैसे पता। अगर उसके कांटेक्ट में, सेक्सुअल कांटेक्ट में आ ही गए हैं कि तो अब क्या करना है, एक्सपोज हो ही गए हैं तो अब एग्जैक्टली अब करना क्या है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर एक्सपोज हो चुके हैं तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। ऐसा अगर आपके पार्टनर में ये जो बम्स आने हैं, दाने हैं, वो हैं भी या नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आए हैं या नहीं आए हैं, या फिर आप कांटेक्ट में 3 से 10 दिन पहले आए थे, या ठीक आपको 10वें दिन ही पता चला कि यार उसको तो ये चीज़ें थी, 3 से 10 दिन पहले आप आए हैं या आपको 10वें दिन ही पता चला, तो भी ठीक हो सकता है, तो भी आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। और अगर पेशेंट जिसके कांटेक्ट में आए थे उसको दाने हुए या नहीं हुए लेकिन आपको पता चल चुका है तो भी आपको ट्रीटमेंट लेना है, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि जो सेकंड आपका पार्टनर है उसको सिम्टम्स आए कि नहीं आए, वो कब कांटेक्ट में आया था, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको 3 से 10 दिन के अंदर पता चला, जब भी पता चल रहा है 3 से 10 दिन के अंदर आप तुरंत जाइए और ट्रीटमेंट अपना लीजिए, ठीक है। और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि एकदम क्योर हो जाने वाली बीमारी में से एक है, ठीक है। बिल्कुल आराम से सही हो जाएगी इस दवा के एक डोज से। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट कैनक्रॉइड, ठीक है। और जैसे कि पहले ही बताया US कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारियों में से ये एक है। Now the thing which I want to request is that we have another YouTube channel by the name of 10 Direction News channel, which is the local, in which we are trying to provide the local news related to the Prayagraj region. So I'm going to provide the link in the description box for the same channel. If you would like to, please kindly go through the link, and if you like the videos over there, then kindly like and subscribe to that channel also. And if you like this video, अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो तो don't forget to subscribe to the channel and kindly share this information, valuable information amongst your friends, because जो एक ही चीज़ है, prevention is better than cure, and all these things, sexually transmitted diseases, only requires knowledge or thorough knowledge about the disease, ठीक है।
केवल थॉरो नॉलेज के थ्रू ही आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड अपने आप को डीमोटिवेट मत कीजिए, एंड डोंट पुट योर सेल्फ अंडर एनी टाइप ऑफ हरासमेंट और कोई भी तरह का डिप्रेशन। द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इज़ get to know about all these things, ठीक है। And one more thing I would like to tell you that if you have any suggestions regarding the videos, then kindly drop a comment in the comment section. Your suggestions are valuable and of course the most important for me and my channel also. Thank you very much.